भारत की एक ऐसी पहल जो हर एक गलियों में देखने को यह मिलता है कि किसी ने ज़मीनी एक ग्राउंड लेवल पे जिस अपनी जो है एक जीविका चलाते हुए देखा जाए तो अपने समाज को जिस कैटेगरी में जो है अपना जीवन यापन करते हुए एक अपने आप को एक कहीं ना कहीं अच्छे मुकाम पर आने के लिए अपने संघर्ष भरी जीवन को जिस तरह से इस समाज के बीच में जीने के साथ आपके बीच में एक अच्छे मैदान पे जो है कहीं ना कहीं वो हासिल है। मैं बात कर रहा हूँ कि जिसने अपनी एक ग्राउंड लेवल पे जो है किन्नरों की अगर बात करें तो घर गली मोहल्लों में जिसने एक दहलीजों पे जाके अपना जो है एक जो उनका एक पेशा था उसके जरिए ज़िंदगी का अपने जो है परवरिश करते हुए आज एक चुनावी रण में एक नए मेहमान जो सामने हाजिर है, जो मऊ के जनपद में एक जो है कहीं ना कहीं दहाड़ते हुए मऊ के जनता के लिए, मऊ के एक नई विकास के लिए जो आज इस चुनावी रण में अपना जो है पैदान दिए हैं, आज इनसे मुलाकात करते हैं। सबसे पहले आइए इनसे मिलते हैं। सबसे पहले भी न्यूज़ इंडिया में स्वागत है। लीजिए, सबसे पहले अपने दिल की गहराई से आपको चैनल का धन्यवाद देती हूँ। जिस तरह से देखा जाए तो एक जीवन की संघर्ष भरी कहानी एक दहलीज पे हर एक लोगों के बीच में जाते हुए अपना जीविका चलाते हुए एक किन्नर समाज से बिलोंग करते हुए आप इस चुनावी रण में पैदान जो रखी हैं, क्या लगा कि हमें इस पैदान में आना चाहिए? लीजिए, स्वर्गीय कल्पनाथ राय के बाद किसी नेता ने विकास नहीं किया। बात समझ लें, मेरी भी माँ ने शहीदी जिले में पैदा की है, जहाँ के मंगल पांडे, चित्तू पांडे, रामदहीन ओझा, जयप्रकाश ऐसे वीर क्रांतिकारी धरती पे मेरी माँ ने पैदा की थी। तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ चुनाव लड़ी थी। देखिए, गुदड़ी में लाल छिपा हुआ है। कोई नहीं जानता था कि गुदड़ी में सोया हुआ माई का लाल एक दिन जाग उठेगा और भारतीय संविधान को लिख डालेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान लिखने के बाद अनेक पुस्तकें लिखी गई और विश्व तक गया और उनको भारत के रत्न के नाम से दर्शाया गया। बात समझ रहे, इतिहास कुछ और है, मगर इन नेताओं ने अपने कुर्सी और लालच के लिए, बात समझ रहे, उस संविधान को कहीं और रख दिए। यानी कि भारत में एक जो है वीरों की देखा जाए तो अपने देश के लिए लगातार जो है एक वीर गति प्राप्त करते हुए देश की रक्षा करते हुए तमाम तरह से एक सोच विचारधारा से जो है जुड़ते गए। लेकिन चुनावी रण में देखा गया तो तमाम तरह से एक नए जो है मैदान में एक खास तरह से जो है उन अप्रत्याशियों का जो है आगमन हुआ कि जिसने कहीं ना कहीं अपने जो है कार्यों को लेकर सुर्खियां में छाए रहे। लेकिन आप कब से जो है चुनावी रण में पैदान रखे और कब से लगा कि हमें इस क्षेत्र में भी आना? देखिए, हमें इस लाइन में आए तो जिसको अब जड़ पता ही नहीं है वो क्या जानेगा। बात समझ रहे हैं, इन लोग को चुनाव आने दीजिए, देखिए ये क्या क्या बोलते हैं। अभी इन लोग की बाणी का हम इंतजार कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं, हम क्यों लड़ रहे हैं, हम लोग की लालच नहीं है। ये जो भ्रष्टाचारी, देखिए जो रिकॉर्ड बना है वो रिकॉर्ड टूटा भी है, मान रहे हैं कि नहीं। संविधान में और कानून में कुछ बात और है, ये सब अपना यूज करते हैं कुछ और। बात समझिएगा, इसके पहले कांग्रेस भी रही, सपा रहा, बसपा रहा, हमें किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। बात समझ रहे हैं। हाँ, अब भाजपा की सरकार आ गई तो भाई किस चीज़ के बोलने से पहले आपको संयम रखना चाहिए। बात समझ रहे हैं। अब देखिए, ये अधिकारी इतने पढ़े लिखे हैं, हम भी बहुत ऊब चुकी हूँ ना, ये सब उसकी बात कहते हैं, हमारे दिल पे गुजरा है। ये महारिशंकरी का पेड़ है, मेरे हाथ का लगाया हुआ है। हम लोग झूठ नहीं बोलते। बात समझ रहे हैं। ये नहीं है कि किन्नर भी ऐसे होते हैं, किन्नर आपस में करते हैं ये झगड़ा लड़ाई, तो वो क्यों कि इलाका के लिए। बात समझ रहे, तो गुरु गोसाई समझा देता है, ए बेटा यहाँ से यहाँ मांग लेना, मगर ये गुंडा डान माफिया जिसी को पा रहे हैं उसी का लूट ले रहे हैं। हमारे साथ भी धोखा हुआ है बीएसपी में ना। तो ये बलिया जनपद, गाजीपुर जनपद, इस तरह के जनपद में ऐसा नहीं देखने को मिला, लेकिन मऊ जनपद में किन्नर समाज के ऐसे जो है क्या लगा कि कहीं ना कहीं उस तरह से अत्याचार हो रहा है और किन्नरों समाज में देखा गया कि कोई इस तरह से आवाज़ और सामना करने के लिए खड़ा नहीं। देखिए, हम 2004 से पहले से यहाँ रहती हूँ मऊ में, इसी जगह पे हमने बड़ी करीब से परखा है। अच्छा। जो जुलूम मेरे साथ हुआ, बात समझ रहे हैं, जब मेरे साथ जुलूम हुआ, ये टंकी वाला हो या एक राम और ढाबा वाला हो जो पटेल नाम से, हमारे साथ ये लोग बहुत बड़ा जुलूम किए।
ये सब किए, मुख्तार डान ने किया। अपने मुरीदों को भेजकर मलताई बाबा की मजार पे चादर चढ़वाया, सिरनी चढ़वाया, बायोडाटा चढ़वाया, सफ़ा चढ़वाया, सफ़े पे फातिया कराया और फातिया पर से पैसा उठा लिया। अच्छा, इतना बड़ा? इतना बड़ा, इस जात को सब नहीं बख्शे। और उसमें क्या क्या बताएं, धीरे धीरे सारी चैनलों को छाप छोड़ते जा रहे हैं। बहुत कष्ट होता है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस चीज़ पे आरोप लगाया है, हाँ, वो चीज़ वायबे में कोई हिजड़ा कह देता है। यहाँ इतना एक गिरा हुआ डीएम था जिसका नाम था ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी डीएम, हम पे फर्जी मुकदमा एक महिला के कहने पे, उसका नाम है लीलम सराफा। बात समझ रहे हैं? उससे कहने के बाद इतनी घिनौनी शब्द उस पर लिखा गया है, मैं दावा कर दी हूँ वो पढ़ूंगी। बात समझ रहे हैं? इतनी घिनौनी उसमें शब्द लिखा है और फर्जी मुकदमा करके मेरा तीनों शस्त्र, ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी उस महिला के कहने पे मेरा तीनों शस्त्र निरस्त कर दिया। बताइए, हम मुख्तार डान के गढ़ में लड़ रही हूँ, मैं कमिश्नरी लेकर चली गई, दाखिल कर दी हूँ। तो बताइए मेरा क्या होगा जब अतीक डान हो या मुख्तार हो या उसका ये एक लड़का है अब्बास हो या साहिस्ता परवीन हो, ऐसे ऐसे ये गुर्गे औरत को पालकर अपना डील करा रहे हैं। तो मैं पूछ रही हूँ माननीय योगी आदित्यनाथ से या माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि मैं इसके गढ़ में लड़ रही हूँ, मेरे पे क्या विचार कर रहा है यहाँ के डीएम और एसपी। हमने यह प्रार्थना पत्र दी थी डीएम और एसपी को कि सर हम ये मुख्तार डान के गढ़ में लड़ रही हूँ सर, हमको साइडो दे दिया जाए। इंतजार करती रह गई, साइडो किसी ने नहीं दिया। फिर मैंने एक्शन लिया मऊ के डीएम से कि 3 शस्त्र में 1 शस्त्र मेरा निरस्त कर दिया जाए और 2 शस्त्र दे दिया जाए। आश्वासन मिलता रहा, आश्वासन मिलता रहा। अब तो जो शब्द लिखा था राम सिंह कोतवाल और विनय कुमार भिट्टी इंचार्ज, तो मैंने कहा कि सर इस पे कार्रवाई कीजिए। तो आज तो तत्काल कप्तान बचाव कर रहे थे, मगर मैं कप्तान से पूछना चाहती हूँ और जो डीआईजी आईजी है और जो उसको ट्रेनिंग दिया है, जो धरती माँ के कसम खाकर वो वर्दी पहनते हैं, ये कहाँ से नेटवर्क जुड़ गया कि पुलिस वाले भी मिले हैं? इन लोग को भी खजाना चाहिए। जैसे आपने बताया कि एक डॉन के गढ़ में चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ। डॉन का नाम आते ही कई लोग डर जाते हैं। हाँ। डर नहीं लगता? मैं क्यों डरूंगी उससे? अरे सभी लोग जो है गुंडा माफियाओं का नाम लेकर डरना होता तो आते। मरूंगी तो मऊ की जनता के लिए मरूंगी और देश के लिए शहीद होंगी, इससे डरने वाली हूँ? नहीं डर लगता? नहीं नहीं, मेरे सब जजमान हैं, हमको जजमान ने उठाया है। क्या तुम मुझे मिटा सकोगे? जरूरी तो नहीं है। क्या मेरा घर जला सकोगे? जरूरी तो नहीं है। आए हो इरादे से मेरे कत्ल के, लेकिन क्या घर तुम भी जा सकोगे? जरूरी तो नहीं है। अच्छा, ये आप जो है एक शायरी किन के लिए कह रही हैं, क्या इससे संदेश है? उसको मालूम हो गया मुख्तार डान है, और कौन होगा। हम लोग को किसी से झगड़ा तकरार नहीं होता है, हम लोग की पुरानी परंपरा है, मांगना खाना है, जो बचता है दान दे। जो है सरकार अगर एक यहाँ के जो डीएम है, अगर आपको एक चुनावी रण में आने के बाद एक जो है जहाँ तक सुरक्षा मिलना चाहिए वो सुरक्षा मिलता है, तो आप निश्चिंत जो है एक चुनाव में जो है अपना भागीदारी निभाएंगे? लीजिए, मिले या ना मिले वो तो प्रशासन की चीज है। हम लड़ेंगे तो लड़ेंगे, नहीं मिलेगा फिर भी लड़ेंगे। लड़ेंगे, हमने कह दिया। जब मेरा हक नहीं दिला सकते, और अब बताइए जब जज 42 बरिस तक नहीं फैसला सुना पाया, हम भी आई हूँ एक दिन जेल खट के। बात समझ रहे हैं? और मैं ये पूछती हूँ जिसकी सरकार रही बीएसपी और सपा के, कि अरे 42 साल तक तुम लोग अपने कुर्सी के लालच पर रहे, जज भी नहीं फैसला किया। एक जज भी हिम्मत जुटाए, तो जब जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता मांग कर रही है, जिसका मर्डर लड़के का हुआ है उसकी पतोही मांग कर रही है कि इसको फांसी की सजा दे देनी चाहिए, तो जज को दे देने चाहिए, हाई कोर्ट को। अभी हाल में ओम प्रकाश राजभर ने महिलाओं के हक के लिए महिला सम्मेलन इसी मऊ में जनपद में कराया है। अरे ये तो और फराड है भैया,
ये तो इतनी गंदी शब्द बोलता है कि पता नहीं जोगी जी को इस पे नजर है कि नहीं। 2003 में ये पार्टी बनाया था, हमको प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव में मैदान में भेज दिया। 10 लाख रुपया ये फराडवा ले लिया, हमसे नहीं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के भतीजे से, पप्पू एमएलसी से। और हमको लगा कहने कि आप चले जाइए अकबरपुर लड़िए मायावती के खिलाफ। बताइए प्रचार करूं यहाँ मायावती, जब मायावती 2004 में वहां से लड़ रही थी। लेकिन ओम प्रकाश राजभर को आप फराड कर रहे हैं, वो महिलाओं के जो हक के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और ये रैलियां भी कर रहे हैं। हमसे आप ज्यादा नहीं जानते हैं। जब ये रामचरितमानस तक ये चला जा रहा है, ओम प्रकाश राजभर हो या स्वामी प्रसाद मौर्य हो, आने दीजिए ना, बयान लेकर आइए ना हमसे, तब हमसे पूछिएगा। अभी तो अखिलेश के साथ गठबंधन में थे, अखिलेश से कुछ ऐसी बनी नहीं, उनसे जो है दूर हो गए, अब अकेले चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो इसी को न फराड कहते हैं। जिसमें ही रहा है, बीएसपी में रहा हो या भाजपा में रहा हो या सपा में रहा हो, ये खाली गुणा गणित करता रहता है। बात समझ रहे हैं। राजभरों को तो इसने 10 पीढ़ी पीछे ले गया है। तो कहा जाता है कि राजभर को अब राजभर जी कहने लगे ओम प्रकाश के जो है प्रयासों द्वारा। अरे नहीं भैया, हम गली घाट में घूमते हैं, हम 2 जिले के मालिक हैं, हमसे पूछिए ना। हम लोग जमीनी आदमी है ना, बात समझ रहे हैं। उसको क्या लिए, उसके बिरादर जो ये वो बीसी पे चढ़ाया है। अरे ये कहाँ नहीं, वो ये पैसे लेकर संगठन किया। एक वहाँ के थे जो सांसद, क्या नाम था भाजपा के, गाजीपुर में मनोज सिंह। हाँ, मनोज सिन्हा से ही संगठन कर लिया पैसे पे। इसकी बिरादरी करबड़ा गई। श्याम नारायण एक और राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इसके पार्टी में तो खुदे 2 फुट है। एगो कौन सा अभिमान पार्टी लेके आइल बा, एगो अंदर राजभर है जो स्वाभिमान पार्टी चला रहे हैं। हाँ, ये जब मैंने इसको हटी उस टाइम ये सब एक्शन लिए होते सम्मान पार्टी वाले, तो इसका कतई विनाश हो गया होता। ये खाली गोटी बैठा रहा है। अब सुनिएगा, देखिएगा, आप कहेगा कि कांग्रेस में जाएंगे। हाँ, अरे ऐसी शब्द बोलता है ना कि हम क्या बताएं। आने दीजिए, इन लोग की शब्द मैं सारी नोट करके रखी हूँ कि ओम प्रकाश इतनी घिनौनी शब्द बोलता है कि क्या मैं बताऊं। उस दिन इंतजार कर रही हूँ, सब हमारे मोबाइल में है। क्या लगता है कि अभी आपने बताया कि जनपद मऊ जो है, एक देखा जाए तो गुंडा माफियाओं का जो है गढ़ है, उसमें चुनाव हम लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपके जो है इस राउंड में आने के बाद ये गुंडा माफियाओं का जो है खत्मा हो जाएगा? जी, ऐलान करती हूँ मैं। चलने माना जाए कि उनका जो है ये दावा चलता था, उनका ही सब चलता था, गुंडा माफिया। हाँ, चलता था। इसीलिए ना, देखिए, जो ज्यादा अत्याचार करता है उसका विनाश होता है। अब इसका विनाश है, बात समझ रहे हैं। तो अब्बास अंसारी भी जेले में है और हाँ रहेगा ना, किसी का हाई लगा है, चलो मेरे साथ ले लिया पैसा, गद्दारी की भी हाल में हुआ है मऊ में। हाँ, होगा। वही तो कह रही हूँ बाबू, हमें और कोई ख्वाब नहीं है। हमारा वही ख्वाब है कि पहले अपना घर का चुनाव देख लूं, फिर 2024 में देखूं। और मैं आपके टीवी चैनल पे दावा कर रही हूँ कि 2024 में लड़ूंगी। और हमें बस इतना ही तमन्ना है कि जनता का जो चीज लिए हैं, स्वर्गीय कल्पनाथ राय के सपनों को पूरा करूं। जो स्वर्गीय कल्पनाथ राय ने विकास करके गया, उस पे आज भी भ्रष्टाचारियों, नेताओं, गुंडों, माफिया ने एक सफेदी भी नहीं लगाया। इससे अधिक आपको क्या बता सकती हूँ। यानी कि मऊ में जिस तरह से विकास की एक पहल होनी चाहिए, अभी तक वो नहीं नजर आ रही है। जहाँ तक कि जो है एक किन्नर समाज से जो है ये बिलोंग करने वाली जो है हमारे सामने सुरेंद्र उर्फ श्वेता है, जो इस चेयरमैनी पद से जो है इस चुनावी जो है रण में इन्होंने अपना जो है एक पैदान रखा है। और कहीं ना कहीं इस जो है मऊ जनपद के जो है वासियों के लिए एक नई विकास की जो है योजना को लेकर आप उन मुद्दों को लेकर चुनाव में आई। हाँ, मैं तोड़ दूंगी। जिस तरह मेयर अमरनाथ उर्फ आशा देवी मेरा गुरु रहा, सभी गुंडा माफिया नेताओं को जमानत जब्त कर दिया। आपके आशीर्वाद रहा चैनल का और मेरी जनता का मुझ पे आशीर्वाद है। उसी तरह मैं जमानत जब्त करूंगी और उसी तर्ज पे विकास करूंगी। हम लोग का कोई लालच नहीं है। अच्छा, ये बताइए, आप चुनाव लड़ रही हैं, किस पार्टी से जो है आप टिकट की उम्मीदें हैं? नहीं, देखिए, कई पार्टियां ऑफर दी, हमने नकार दिया। अच्छा। अपने दिल के उथू से कहा कि नहीं बाबू, हमारा चुनाव, ये नगर का चुनाव है। बात समझ रहे। कई पार्टियों से ऑफर आया, बात समझ रहे। यहाँ आया करे कई घंटा, 2-2 घंटा, तो देखिए ऐलान होता है। बात समझ रहे हैं। अभी मैंने निर्दल ऐलान कर दी हूँ अभी। हाँ, ऐलान की हूँ। कल आप लगेंगे, मीडिया वाले हैं,
हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ है। आप कल घेरने लगेंगे कि बड़ी बड़ी हवाई हाँक रही थी, तो जनता जैसे उन लोग को गिरे हुए नज़र से देखती है, उससे भी अधिक हम लोग को देखने लगेगी। तो हम लोग का रोजी भी रोजगार है, बात समझ रहे। तो जनता जिसको नज़र से गिरा देती है ना, फिर उसका पाँख नहीं जमता है। यानी कि अपना जो एक जो जुबान से जो कहा गया बात है उसे कर निभाना है, उससे जो है विचलित नहीं होना है, और जो बातें आपने जनता के बीच में रखी है उसको जो है बरकरार करेंगे। हाँ, ये मेरा दवा और ऐलान है। और आपको चैनल को मैं धन्यवाद देती हूँ मऊ की जनता और जजमान की तरफ से। आप कभी आइएगा, मेरा कार्यकाल आने दीजिए। जब मैं बैठती हूँ आप एक एक प्रश्न पे पूछिएगा। आपने घोषणा पत्र दिया था, अभी तक आपने क्या किया? मैं आपको चैनल को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। चलिए, धन्यवाद।